शौर्य और साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ मनाई गई। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावाल थाना क्षेत्र के गांव बिरालसी में योग आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद हवन पूजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज ने कहा कि आज भारतवर्ष में शिक्षा का स्तर तो बढ़ चुका है, लेकिन आने वाली नई पीढ़ी को यह मालूम नहीं है कि महाराणा प्रताप या पृथ्वीराज चौहान कौन थे, रामायण और महाभारत क्या हैं। यशवीर जी महाराज ने भारत सरकार से अपील करते हुए कहा कि भारत में सभी स्कूलों में छोटे बच्चों को भारतवर्ष के इतिहास और महापुरुषों के बारे में अवश्य पढ़ाया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुए महाराणा प्रताप प्रतिमा पर जूते चप्पल लेकर चढ़ने वाले और हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। आपको बता दें कि हर साल 9 मई को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मेवाड़ के शूरवीर योद्धा और राजपूत आन बान शान के ध्वजावाहक महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। पूरा देश महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य से अनजान नहीं है। चरथावल से संजीव कुमार की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर ग्राम बिरालसी और इसमें महाराणा प्रताप स्मारक पर प्रति वर्ष 9 मई को हवन पूजन होता है। उसी उपलक्ष्य में आज भी यहाँ हवन पूजन हुआ और अपने महापुरुष हिंदू योद्धा राष्ट्रवादी महाराणा प्रताप जी को स्मरण किया गया और संकल्प लिया गया कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने सनातन धर्म को, अपने भारत राष्ट्र को आगे लेकर के चलें। और मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बचपन से ही भारतीय संस्कृति की शिक्षा अवश्य दिलाएं। महाराज जी, देखा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर तो बढ़ गया है, परंतु जो छोटे बच्चे हैं, जब हम बच्चे थे, जब हमें पढ़ाया जाता था कि महाराणा प्रताप या रामायण क्या था, आजकल जो फैशन चल रहा है कि महाराणा प्रताप या किसी भी महापुरुष के बारे में शिक्षा में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इस पे क्या कहो? देखिए, हमारे विचारकों ने कहा है कि जब भी किसी जाति को, किसी देश को समाप्त करना हो तो वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के महापुरुषों के नाम को नष्ट कर दो, यानी आने वाली जो पीढ़ी है उनको इनका इतिहास न पढ़ाओ। कुछ समय के पश्चात वो धर्म, वो जाति, वो राष्ट्र स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो वही हमारे देश के अंदर चल रहा है। हमारे बच्चों को अपने महापुरुषों के संबंध में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, और यदि प्रश्न करे किसी बच्चों से तो वे बच्चे यही कहेंगे हम तो इनको जानते ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार से कि प्रथम कक्षा से ही यहाँ प्रत्येक बच्चों को संस्कृति की शिक्षा दी जाए, महापुरुषों के जीवन की सारी जानकारी उनको दी जाए, जिससे कि वे उनकी शिक्षा से, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन का निर्माण कर सके और भारत राष्ट्र का भी निर्माण कर सके। और बच्चों के जीवन का निर्माण होगा तो सनातन धर्म की भी रक्षा होगी, राष्ट्र की भी रक्षा होगी। क्योंकि यूनान के विद्वान अरस्तु ने लिखा है, आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। महाराज जी, अभी महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप पर अपमान हुआ, महाराणा प्रताप का, इस पे क्या कहोगे? देखिए, हमारे संस्कृत में एक आता है, स्वार्थी दोषम न पश्यति। स्वार्थी लोग किसी भी काम को करने में दोष नहीं समझते, वो केवल अपना स्वार्थ समझते हैं। किसी ने इस तरह की जो घटनाएं वो की, बड़ी निंदनीय है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। और जो इस तरह के करते हैं कि वो देश और धर्म के हितैषी नहीं, वो शत्रु होते हैं, वो गद्दार है। और कहावत भी है, नहीं बिगाड़ा भारत का कभी दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। तो वे लोग गद्दार थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर चढ़ करके इस तरह की घटनाएं की, और उनको कानून के अंतर्गत सजा देनी चाहिए, जिससे कि आगे से कोई सिर फिरे, इस तरह का कार्य न कर पाए। महाराज जी, महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा रहा है?
देखिए वैसे तो बहुत युद्ध लड़े, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध था जिसके कारण से सनातन धर्म को एक जागृति मिली और मुगल शासक अकबर को भी, जिसने आगे के महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने के लिए रोक दिया, वो सबसे प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद युद्ध था। महाराणा प्रताप के बारे में बताया, घास की रोटी खाई थी। देखिए, जो देश और धर्म की तड़प रखते हैं, जिनके रक्त के अंदर एक एक बूंद देश और धर्म की भावनाएं जागृत होती है, ऐसे लोग अपने ऊपर कितनी भी आपत्ति आए, कष्ट आए, उसकी परवाह नहीं करते। वो तो केवल देश और धर्म के लिए लगे रहते हैं। महाराणा प्रताप भी उन्हीं में से है। उस समय के जो दूसरे राजा थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और ये देश, ये धर्म उनकी तरफ से कहीं जाए, उन्होंने तो सत्ता का मजा लिया। लेकिन यदि चाहते महाराणा प्रताप भी, वो भी उन्हीं की तरह मस्ती से अपना जीवन जी सकते थे, लेकिन जिनके अंदर देशभक्ति का दीपक जलता हो, ऐसे लोग उस मार्ग पर नहीं चलते। महाराणा प्रताप ने कष्ट सहे, घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन देश और धर्म को रसातल में पहुंचाने के लिए अकबर के सामने नहीं झुके। हमें महाराणा प्रताप के इस मार्ग पर चल करके, चाहे हमारे ऊपर भी कितने कष्ट आए, अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। आज क्षेत्र में महाराणा प्रताप जयंती किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, क्षेत्र में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ तक अक्षत्रिय वर्ग है, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, महाराणा प्रताप को बड़े जोश और खरोश के साथ में सब लोग आज स्मरण कर रहे हैं।